आंध्र प्रदेश के जिले करपा में मस्जिद और कब्रिस्तान की अराजी पर कब्जे का मामला सामने आया है। हाईकोर्ट से मस्जिद के हक में फैसला आने के बाद भी काबिजीन पुलिस और मुकामी इंतजामिया की मदद से मस्जिद इंतजामिया पर अराजी को उनके हवाले करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। पेश है इस सिलसिले में ये खास रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश के जिले करपा में पिछले कई महीनों से औकाफी अराजियात पर कब्जे हो रहे हैं। मस्जिद जुलेखा की जुमला 28 एकड़ अराजी थी। अब यहां कब्जा होने के बाद सिर्फ 8 एकड़ अराजी बची हुई है और बची कुची जमीन में से हजारों फीट अराजी पर चंद्रशेखर रेड्डी नामी शख्स ने कब्जा किया हुआ है। हाईकोर्ट से मस्जिद के हक में फैसला आने के बाद भी चंद्रशेखर रेड्डी का अड़ियल रवैया बरकरार है। वह पुलिस और इंतजामिया की मदद से मस्जिद की जमीन की हिसारबंदी में रुकावटें खड़ी कर रहा है। मस्जिद कमेटी के सदर का कहना है कि 300 साल कदीम मस्जिद और कब्रिस्तान की अराजी पर नाजायज कब्जे हो रहे हैं। फैसला मस्जिद कमेटी के हक में आने के बाद भी हिसारबंदी की इजाजत नहीं दी जा रही है। 30 साल से इसका मसला चल रहा था। अदालिया में अदालत में इसका फैसला चल रहा था, लेकिन जो फैसला हमारे हक में आया, फैसला हमारे हक में आने के बावजूद भी ये एक केस जो है ये सरकार अदालिया केस है। अदालिया केस के लिए इसमें फिर भी पुलिस का इंटरफेरेंस हो रहा है। रसूख वाले, गरीबी कम्युनिटी वाले, उन लोगों से हम पीछे पड़ गए हैं। हमारा कोई दादो फरियाद सुनने वाला नहीं है। तेलुगु देशम के जो सदर थे एनटी रामाराव साहब ने ये जो इसके बाद का जो हिस्सा है वो मेन रोड को लगता है। वो मेन रोड को उन्होंने पहली बुनियाद एनटीआरसी से हुई है। उन्होंने यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स डाला गया जो वक्फ बोर्ड के लिए वक्फ किया गया। इसीलिए हम इसकी गवर्नमेंट में, ये नई गवर्नमेंट में हम ये इल्तिजा करते हैं मस्जिद कमेटी की तरफ से। हम आजीजाना गुजारिश अदलानी गुजारिश कर रहे हैं कि इस सिलसिले में कोई मुअस्सर कार्रवाई की जाए। अदालती अहकाम मस्जिद कमेटी के हक में आने के बाद मस्जिद कमेटी ने जब हिसार बंदी की कोशिश की तो चंद्रशेखर रेड्डी ने रखना अंदाजी शुरू की। जबकि चंद्रशेखर कब्जा की हुई जमीन पर तामीरात करता है तो किसी को कोई एतराज नहीं होता। चंद्रशेखर के पास ना कोई दस्तावेज हैं और ना ही कोई सबूत, जबकि मस्जिद कमेटी के पास तमाम सबूत होने के बावजूद तामीराती कामों में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। इस मामले में मुदाखलत की मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारों ने हुकूमत से अपील की है। सीओ साहब से बात करें, सब कोशिश करें, हमारी कोशिश नाकाम होगी। डिप्टी सीएम 5-7 उनके पीछे पीछे होता जो प्रॉपर्टी है गजट पर है, डॉक्यूमेंट्स है, इसकी जो हिस्ट्री है, हर एक दिखता हुआ चीज है। इसे हमें इंसाफ चाहते हैं। ये हमारे कौम की चीज है, ये खबरस्तान की चीज है। आज के हालत में खबरस्तान बिल्कुल कम पड़ता जाता है, अवाम बढ़ती जाती है। ये नाहक कब्जा करना चाहते हैं लोग, इनसे हटा को हम इंसाफ कर हमारी जगह हमको हमारी जगह लाना बल्कि गुजारिश करते हैं। बताया गया है कि पिछली हुकूमत में भी कीमती अराजी पर कब्जे होते रहे हैं। मुकामी लोगों का एहतजाज के बाद मसला जूं का तूं अटका हुआ था। हालांकि साबिक नायब वज़ीर आला अमजद बादशाह भी कड़पा के ही रहने वाले हैं, लेकिन इन्होंने मिल्लत की फलाह व बहबूद के लिए कुछ नहीं किया। काबिज चंद्रशेखर के पास जाली दस्तावेज हैं। मस्जिद कमेटी के पास 300 साल पुराने असल दस्तावेज। मस्जिद कमेटी ने तेलुगु देशम हुकूमत से इंसाफ की मांग की है। मस्जिद कमेटी का कहना है कि मौजूदा वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू इंसाफ पसंद इंसान हैं और इस मामले में मुदाखलत की मस्जिद कमेटी ने वज़ीर आला से अपील की है। इसकी 300 साल तारीख है। ये बार बार कमेटी वाले इस बात से अपील कर रहे हैं कि इतनी कीमती जगह जो कि इस जगह को भी उस टाइम पे खरीदा गया और खरीदने के बाद तकरीबन वक्फ कर दिया गया है। ऑफलाइन को इस तरह के हर बार मसले पेश आते हैं। तकरीबन 20 एकड़ में सिर्फ 8 एकड़ रह गए हैं। उन्होंने हुकूमत से और रियासत के सदर, रियासत के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू से और हुकूमत से मुतालबा रखा गया जल्द से इंसाफ। जो भी रिकॉर्ड्स इनके पास हैं वो रिकॉर्ड्स जो कि माजी में भी जो 3 सर्वे किए गए कॉर्पोरेशन की जानिब से, रेवेन्यू की तारीफ से और वोट की जानिब से, वो 3 सर्वे में भी इनकी भी जमीन निकली गई और सर्वे इनके फेवर में रिपोर्ट दिए गए। उसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हुकूमत जल्द से जल्द इस पर फैसला करते हुए ताउन करे। कैमरामैन नेम के साथ सरदार मुंसिफ, टीवी करपा।